हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.3। 2.3 का क्वेश्चन है मेरा कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले मानना है क्या चीज, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि दहाई अंक, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इकाई अंक को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर x, इसीलिए दहाई अंक क्या हो जाएगा मेरा, इसीलिए दहाई अंक बराबर, क्वेश्चन में कह रहा है मेरा दहाई अंक ही यहां लिख लेते हैं हम लोग। दहाई अंक कह रहा है कि यहां गौर से देखिए कि इकाई अंक फिर का तिगुना है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई अंक, तो इकाई अंक मेरा क्या है, x है, का तिगुना है तो 3 से हम लोग गुना कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को संख्या निकालना है पहले, तो हम लोग यहाँ पे इस लिखते हैं, इसीलिए संख्या बराबर, संख्या हम लोग को क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। संख्या होता है क्या कि दहाई जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप दहाई देख रहे हैं, इसको हमको दहाई को 10 से गुना करना है और उसमें हमको इकाई को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये मेन काम इसमें यही है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि 3x को 10 से गुना करना है, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 3x और तब उसमें इकाई अंक हमको जोड़ देना है। ये हो गया मेरा 30x प्लस x, फाइनली हमको मिल गया यहाँ पे 31x। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। अब इसमें कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। अब अगर हम इसमें अंक को बदल दें कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मेरा कितना हो जाएगा। अंक बदल दिए जाए कहने का मकसद हो गया कि यहां पर क्लियर है कि ये जो दहाई वाला देख रहे हैं ये अब चला आएगा इकाई अंक पर, और इकाई अंक वाला जो है ये आ जाएगा मेरा दहाई अंक पर। अगर ऐसा होता है तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, अब हमको दहाई बन गया x, तो दहाई को 10 से गुना तो 10 गुना x, जोड़ इकाई मेरा बन जाएगा 3x, सीधा पलट गया, तो ये हो गया मेरा 10x जोड़ 3x, यानी ये फाइनली हमको मिल गया 13x। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि यदि इकाई अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या, अगर उलटने पे प्राप्त संख्या, बदलने पे प्राप्त संख्या हमको क्या मिला है, तो बदलने पर हमको प्राप्त संख्या जो मिला, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रश्न से और समीकरण बनाना शुरू करते हैं। कह रहा है बदलने पे प्राप्त संख्या हमको मिला है 13x, फिर कह रहा है मूल संख्या मेरे पास कितना है, यहाँ है 31x, ये हो गया मेरा 31x, से कह रहा है कितना कम है, 36 कम है, कम का साइन माइनस बीच में लगा दीजिए बराबर। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 13x माइनस 31x इज इक्वल टू माइनस 36, यहां कर देते हैं, फिर माइनस 18x बराबर माइनस 36, तो x बराबर माइनस 36 बट्टा माइनस 18 कैंसिल करेंगे हमको 2 मिल जाएगा। अब हमको संख्या निकालना है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग निकाल देते हैं, इसीलिए संख्या बराबर, संख्या मेरा क्या हो गया, संख्या था मेरा 31x यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा 31 गुना 2, यानी कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, जरूर आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं क्या चीज कि माना कि शांत जल में
शांत जल में नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमको दिया हुआ है इसमें, धारा की चाल ये हमको दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देख सकते हैं आप, धारा की चाल यहां था, कहां गया, धारा के विपरीत दिशा में यहां पर, यहां देख सकते हैं धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहां दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे, इसीलिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर ये हो जाएगा मेरा x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा, फिर उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर ये हो जाएगा मेरा x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देखिए, यहां पर कह रहा है कि 10 घंटे में, यहां पर देखिए पहले धारा की दिशा में कितना जा रहा है, धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है, धारा की दिशा में 9 घंटा, और विपरीत दिशा में यहां पर कह रहा है 10 घंटा लगता है। ठीक है, तो दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, तो यहाँ पे दोनों के बीच जो दूरी बराबर होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि दूरी बराबर, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, चाल गुना समय, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दूरी बराबर क्या चीज, चाल गुना समय, इस फॉर्मूला का हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रश्न से अगर लिखे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में 9 घंटा लगता है, तो 9 घंटा के लिए हो गया 9, चाल मेरा कितना है धारा की दिशा में, यहाँ पर क्लियर है x + 1, तो x + 1, और धारा की दिशा में इसको 9 घंटा का टाइम लगता है, तो चाल गुना समय हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विपरीत दिशा में कितना लगता है, 10 घंटा, तो यहाँ पे हो गया 10 × विपरीत दिशा का चाल हमने यहाँ निकाला है x - 1, ये हो गया मेरा x - 1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो ये हो गया मेरा 9x + 9 = 10x - 10, यहाँ पर हो गया मेरा 9x - 10x = -10 + 9 RHS में गया -9, -x = -19, तो x = हो गया मेरा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कर देता हूं, इसलिए दूरी बराबर किसी एक में मान डाल देना है आपको, यहाँ पर डाल दीजिए, या नहीं तो यहाँ डाल दीजिए, दोनों में कहीं पर भी मान डाल सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 9 × यहाँ पर थोड़ा सा 9 × x + 1, ये हो गया मेरा 9 × x का मान है 19 + 1, यानी 9 × 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 किलोमीटर, ये आपका दूरी हो गया इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।